Audio Jungle. जय भीम, नव बुद्धाय, मैं हूं कर्ण बोध और आप देख रहे हैं बुद्ध नेक्स्ट चैनल। बाबा साहब कहते हैं धर्म परिवर्तन से क्या परिवर्तन आएगा। इसके बारे में बाबा साहब ने क्या कहा। धर्म परिवर्तन में नवीनता क्या है। वास्तव में देखा जाए तो हिंदू और हमारे बीच में सामाजिक संबंध क्या है। जिस प्रकार ईसाई और मुसलमानों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता, उसी प्रकार हमारे साथ भी रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता। आज भी हमारा समाज और हिंदू समाज अलग है, दोनों अलग अलग समाज है। इसलिए धर्म परिवर्तन करने से कोई नई बात नहीं होगी। अगर ये सच है तो धर्म परिवर्तन का लाभ किसको होगा, यह विचारणीय विषय है। नामों के बदलने का अनुभव आप सबको है। आप में से किसी से पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, तब आप अपनी जाति का नाम महार या भंगी चमार ना कहकर आप कहते हैं चोखा मेला या रविदासिया या वाल्मीकि या हरिजन आदि आदि। लेकिन इससे अस्पष्टता छिपती नहीं है, बल्कि अस्पष्टता मजबूत हो गई है। पूछने वाले इस बात को अच्छी प्रकार जानते हैं कि इन नामों को लेने वाले लोग कौन हैं। नामों के बदलने से अछूतपन दूर नहीं होगा। इसे अपने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया है। धर्म परिवर्तन का अर्थ भी नाम का बदलना है, बल्कि इन दोनों में महान अंतर है। नाम बदलने से हिंदू धर्म से छुटकारा नहीं मिलता। चोखा मेला, रविदास या वाल्मीकि आदि ने हिंदू धर्म की जाति पात की भावना को माना था। वे केवल तथाकथित ईश्वर के नाम पर समानता का प्रचार करते रहे हैं। उन्होंने समाज की नींव को हिंदुओं से अलग डालने का प्रयत्न नहीं किया। कृष्ण या राम इनके देवता हैं। ये देवता भी जात पात को मानते हैं। या ऐसा ही है जैसे गंदे पानी में रहकर अच्छे पानी को पीने का प्रयत्न करना। जैसे यह प्रयास निरंथक है, वैसे ही इन लोगों का प्रयास निरंथक है। नाम बदलना भी वैसे ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम फारसी कहलाना धर्म परिवर्तन है और नाम बदलना नहीं है। इसलिए इन धर्मों का आधार दूसरा है। इनके समाज की रचना दूसरी है और इनकी सभ्यता और संस्कृति दूसरी है। जब तक आप हिंदू धर्म में रहेंगे, तब तक केवल नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। रोग का दूसरा नाम रखने से बीमारी दूर नहीं होती। जहर का नाम बदलकर कुछ और रख दिया जाए तो जहर का प्रभाव कम नहीं होता। जिस प्रकार रोग का प्रभाव इलाज से घटता है, उसी प्रकार हमें भी केवल नाम नहीं बदलना चाहिए, बल्कि हमारे रहन सहन, आचार विचार, बोलने चालने में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए। अपने आप को केवल हिंदू कहने से काम नहीं चलेगा। हिंदू नाम का कोई प्राणी इस भारत में नहीं है, इसे कोई भी नहीं पहचानता। हिंदू धर्म से तात्पर्य जात पात है। जात, उपजात, गोत्र, उपगोत्र पूछे बगैर हिंदुत्व का परिचय नहीं मिलता। महार, चमार, भंगी, खटिक दो भी अध कहने पर आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपसे रोटी बेटी का व्यवहार भी नहीं करता, नज़दीक नहीं आने देता। इस प्रकार दुविधा में रहने के बजाय आप सबको चाहिए कि आप सदा के लिए नाम का परिवर्तन न करके बल्कि धर्म परिवर्तन करें। हिंदू शब्द का अर्थ भी यही है। यह देशवाचक शब्द नहीं है, बल्कि जात पात वाचक है। जात पात के अहंकार के कारण दूसरों के मनों को दुखाता है और दूसरों का अपमान करने वाले कर्म को धर्म समझकर आचरण करता है, वह हिंदू है। हिंसा से ही और दुष्यंत से दो को मिलाकर हिंदू शब्द बना है। जो लोग जात पात के विरुद्ध हैं, उन्हें अपने आप को हिंदू नहीं कहना चाहिए। यही कारण है
कि मुसलमान, बौद्ध और ईसाई अपने आप को हिंदुस्तानी कहना नहीं चाहता। बौद्ध धर्म जाति विहीन है और वर्ग विहीन समाज की कल्पना पर आधारित होने के कारण पृथक समृद्ध है। हिंदू धर्म जात पात पर आधारित होने के कारण वर्णवाद व पूंजीवाद के प्रचार से मानवता का अपमान करता है। अब आप समझ गए होंगे कि धर्म परिवर्तन करने से क्या परिवर्तन आएगा। इसके बारे में बाबा साहब ने बता दिया है। अब आपको सोचना है करना क्या है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।